मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया एक जगह, वो मैं तकरीर करके जा रहा था, रात में वो लूट रहे थे, मुझे भी पकड़ लिया। मुझे भी पकड़ने के बाद में वो गन मेरे आज भी बुझाई जा रही है। तो सरकार मजले भाई उस्ताद रमन अल्लामा हसन दुआइया जुमले कुछ इस तरह बयान करते हैं, अपने दर्द को सीने में रखकर जहन में रखकर आमीन बोले। हो सकता है इतने लोगों में किसी की आमीन कबूल हो जाए तो अल्लाह तुम्हारे दर्द को दूर कर दे, अल्लाह तुम्हारे गम को दूर कर दे। दर्द दिल कर मुझे आता यारा, दे मेरे दर्द की दवा यारा, दे मेरे दर्द की, दे मेरे दर्द की। अगर कोई बीमार हो ना और जिसे शिफा ना मिलती हो, लोगों वो दवाई खाए मैं मना नहीं कर रहा, मगर दवाई पे इस शेर को पढ़ के खुदा की कसम 71 मरतबा दम करके इस शेर को और दवाई को खा ले, अल्लाह ने चाहा तो दवाई तेरी फायदा करेगी। इसलिए कि शिफा दवाई में नहीं होती है, शिफा अल्लाह के हुक्म में होती है। ये बात आगे से लेके पीछे तक जहन नशीन कर ले, किसी दवा में फायदा नहीं है, सिर्फ शिफा जो है अल्लाह के हुक्म में है। कभी कभी आपने देखा वही दवा फायदा करती है, वही दवा नुकसान करती है। अगर दवा में फायदा होता तो फिर नुकसान क्यों करती है? तो पता चला कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो शिफा मिलती है, जब हुक्म नहीं होता है तो नुकसान होता है। कभी कभी लाख रुपए की दवा नुकसान करती है, कभी कभी 5 रुपए की पुड़िया काम कर जाती है। इसलिए कि शिफा दवा में नहीं, शिफा अल्लाह के हुक्म में। अगर आगे से लेके पीछे तक आज मेरी तकरीर के इस जुमले पे यकीन करके उठ जाए, शिफा दवा में नहीं अल्लाह के हुक्म में है, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ सुबह से इस गांव से 80% बुराइयां खत्म। बस खाली पूरी तकरीर तो छोड़ दीजिए, जो भी मैं बोलूंगा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, खाली इस चीज पर कि सिर्फ शिफा अल्लाह देने वाला है, दवा में नहीं। बस और अब मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मुख्तसर में बताऊंगा, इसमें ज्यादा मैं डीप में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं मुख्तसर में बताऊंगा कैसे 80% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शिफा कायम है अल्लाह का, बोले बोले आप भी बोले, कायम है शिफा अल्लाह के हुक्म में, कायम है अल्लाह के। कभी कभी तो ऐसा भी होता है इंसान को बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है और अचानक बहुत कम दवा से वो अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत छोटी बीमारी होती है और बड़ी बड़ी दवाएं कर ली लेकिन मर्ज पड़ जाता है। ये यकीन करके उठना आज से, शिफा दवा में नहीं अल्लाह के हुक्म में है। हजरत मूसा का नाम सुना होगा, अल्लाह का कलीम है, अल्लाह का कलीम है। अंबिया की अलग अलग खासियत रही, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, कह दो सुभान अल्लाह। असल में सही गिनती तो अंबिया की आज तक किसी ने नहीं बताई। कुरान में चंद अंबिया का जिक्र आया है, मुश्किल से 24-25 अंबिया का जिक्र आया होगा मेरी मालूमात के मुताबिक। बाकी अंबिया किराम की तादाद भी नहीं आई, लेकिन कमो बेश 1,24,000 अंबिया, ये गिनती, ये अदद ऊपर से आ रहा है। सारे अंबिया के जब नाम भी नहीं जानते तो उनके अहवाल भी आप कैसे जानेंगे? बात है कि नहीं है? लेकिन ये बात कन्फर्म है, गारंटी है कि मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबुव्वत का दरवाजा अब यहाँ बंद हो गया, ताला लग गया, दरवाजा बंद, कुंडी लग गई। मेरे नबी खातमुन नबीयीन है, ये नबियों के खातिम है, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आया। पाकिस्तान के, पाकिस्तान शायद इंडिया का इलाका है, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम के एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया, लेकिन वो झूठा है। ठीक है, अच्छा, मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल के फौरन बाद भी मुस्लिमा कज़्ज़ाब वगैरह ने और एक औरत ने भी नबुव्वत का दावा किया था कि मैं नबी हूँ। एक औरत ने भी दावा कर दिया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का ज़माना था, तो खालिद इब्न वलीद को भेज के हजरत अबू बकर ने उसका पंजा तोड़वाया था और उनको जो है कत्ल कराया था। और ये जो था मामला बिल्कुल इनका सफा मुस्लिमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल कर दिया गया, उस औरत को भी। हजरत खालिद इब्न वलीद इस्लाम के बहुत बड़े योद्धा का नाम है,
तुम्हें ये तो पता है कि हमारे फिल्मों के हीरो के और क्रिकेट टीम के नाम याद हैं? लोगों, तुम अपने योद्धाओं के नाम याद करो। तुम्हारा इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा है जिसका नाम है खालिद इब्न वलीद। सुभान अल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब। खालिद है ना? तो अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन वली कयामत तक आते रहेंगे जी। वली कयामत तक, जोर से बोलिए, आते रहेंगे। बुजुर्गान दीन आज भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जाहिर हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जाहिर नहीं है। मौलाना सलामत अली साहब क़िबला बैठे, उन्होंने मुझे बताया, बोले हजरत हमारी इस बस्ती को मदीनतुल औलिया कहा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, और कई खुसूसियात बताई, कई बुजुर्गों के हवाले से मुझे बताया इन्होंने। और अल्लामा इरशाद साहब क़िबला रामपुरी, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, हाँ बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, उनके खलीफा के हवाले से भी, अल्लामा हामिद के हवाले से भी बताया। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क़यामत तक वली आते रहे, इनकी कंडीशन अलग अलग है। सब वली गौसे आज़म नहीं होते, वली में भी कैटेगरी होती है, छोटे बड़े, छोटे बड़े, सब गौसे आज़म नहीं होते। आज आदमी मानने तैयार नहीं है। आदमी सोच रहा है कि वली वही होता जो पहाड़ उठा दे, वली वही होता जो जमीन फाड़ दे, वली वही होता जो मुर्दे को जिंदा कर दे, वली शायद वही होता होगा जो आसमान से इशारा करे तो बारिश बरसने लगे। नहीं नहीं, जो शरीयत पे सख्ती के साथ अमल करे वही वली होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, शरीयत पे अमल कर रहा है। अब कोई के करामत वली के लिए दिखाना जरूरी नहीं है। अगर हराम और हलाल की तमीज करके शरीयत मुताहरा का सख्ती के साथ पाबंद है, वो वली है। अब अगर कोई के करामत, तो करामत मैं बता दूं उसकी, जिसे मैं जानता भी नहीं हूं उसकी भी बतला दूं मैं, औलिया वली की बताऊं आपको, सुनना चाहते हैं? सबसे बड़ी करामत उसकी यही है कि इस दौरे पुरफतन में भी वो दुनिया को लात मार के शरीयत को अपनाए हुए है। इससे बड़ी करामत इस रंग रंगीलियों के दौर में, इस फैशन वाले दौर में, इस मॉडर्न माहौल में, इस मगरबी कल्चर में, इस ओरियानियत के माहौल में वो दुनिया को ठोकर मार के शरीयत मुस्तफा, तरीक़े मुस्तफा को गले से लगा के जिंदगी गुजार रहा है। इससे बड़ी करामत और नहीं चाहिए। इस दौर में दाढ़ी रख लेना क्या समझ रहे हैं? जिहाद है। इस दौड़ में 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना करामत। क्या समझ रहे हैं आप? करामत वही नहीं है कि जो पहाड़ उठा दिया जाए, जो 12 बरस की किश्ती निकाल दी जाए। यार वो गौसे आज़म का खासा, सब गौसे आज़म नहीं होते। गौसे आज़म दुनिया में एक ही होते, अब्दुल कादिर एक ही। कहां जा रहे हो बेटा? बेटा जाने का टाइम नहीं, अब तो तकरीर शुरू हो रही है। कुछ लोगों का मामला होता है कि जब शुरू हुई तो जाने लगते हैं। बहरहाल सुन लो थोड़ी देर बेटा, और उसके बाद में आपको जाना है तो हम मना नहीं करते, जाना हमें भी है, जाना आपको भी, सबको जाना है। लेकिन दीन की बातें ये इस जलसों के हवाले से मिल जाती हैं, वरना कहाँ तुम्हें टाइम रखा है कि तुम कहीं दीन की बातें जाके सुनो? कहाँ टाइम है? पहले लोगों को शौक था 50-50 किलोमीटर पैदल चल के एक दिन की बात सुनते थे। एक दिन की बात सुनते 50 किलोमीटर। आज नहीं है शौक। आज तो अगर जलसे में पंडाल लगा दिया, माइक लगा दिया, 12 बजे उसके बाद भागने लग भी हो गया। ये तुम्हारा ज़ौक है लोगों। अगर अभी नाच गाने की महफिल हो, नाच गाने तमाशे का कोई मामला हो, तो लोगों का सुबह के 4 बजे तक तांता नहीं हटता। यार ये ईमान की कमी है, खुदा की कसम। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। तवज्जो करें और सुने आप। देखिए मुझसे ज्यादा जोर से भी कोई बोलना नहीं जानता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इतनी जोर से बोल सकता हूँ, इतनी जोर से कि हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल सकता। ये भी सुन लीजिए। जोशीली तकरीर की जहाँ बात है ना, मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, जोश में नहीं, लोगों होश में बात करो। मैं कुछ देने आया हूँ, आपको देना चाहिए।
समझ रहे? मेरे लिए जोश में बोलना ये सब कमाल की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जलसे से 4 लोग ही तौबा करके उठें तो जलसे का मकसद हासिल हो जाए। बात समझ रहे? हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, उनको बहुत जोशीली तकरीर में मजा आ गया। ओ मेरे भाई, तुझको क्या समझ में आया? तुझने भी समझ में, जोश में हो या होश में हो, दोनों। मैं जोश का मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल मैं खुद करता हूँ जोशीली तकरीर, लेकिन बात समझ में आ जाना चाहिए। कुछ लेके है ना, खाली मजे ले लिए, ये कर लिए, चल गए, इसका मकसद नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था लोगों, अल्लाह का एक नबी नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। पेट में दर्द हुआ, लोगों किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हजरत मूसा कोहे तूर पर पहुंचे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला पेट में दर्द है। कैसा मरीज होगा, कितनी पावर वाला होगा, डायरेक्ट नुस्खा मौला से पूछ रहा है। यार तुम तो अगर डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ते हैं। तुम तो अगर बड़े डॉक्टर के पास जाओ ना तो 2 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। यार वो मरीज कितना आला होगा, उस मरीज की अहमियत कितनी आला होगी कि नुस्खा पूछने बिना नंबर के डायरेक्ट रब की बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, क्या कहें। समझ रहे हैं बात ना? कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह। मैं तो अपने नबी की बात भी नहीं कर रहा, वो तो सब नबियों के भी नबी है ना। मैं तो एक नबी की बात कर रहा हूँ, हजरत मूसा की। मेरे नबी इनके भी नबी हैं, मेरे नबी इनके भी नबी हैं। हजरत मूसा का जब मकाम ये है कि डायरेक्ट नुस्खा पूछने रब की बारगाह। अभी तुम्हें कोई पेट में दर्द हो, परेशानी हो, बड़े डॉक्टर को दिखाना, बोलो नंबर लगता कि नहीं लगता? और कुछ डॉक्टरों का तो 2-2, 3-3 दिन पहले नंबर लगता। बात है कि नहीं? नंबर नहीं है, फिर भी नंबर नहीं आते कि फोन से लगेगा, कि जाके लगेगा, कि व्हाट्सएप पे लगेगा। हाय हाय, वो मरीज कितना आला होगा कि जो डायरेक्ट रब की बारगाह में नुस्खा पूछने पहुंच गया हो। मुझे बताओ, जब मूसा की तरह जमाने में मिसाल नहीं ला सकते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिसाल कहां से लाओ? वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। मौला मेरे पेट में दर्द है, ओ मेरे रब निकलने दो, निकल, प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। ओ मेरे भाई आए, आने दो आने दो, आने, आ जाओ, आप आ जाओ, शोर। देखो एक बात बताऊं, ये जरा सी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई बात है, आप नबी की महफिल में आए हो, नबी की जैसे सुभान अल्लाह, नबी की महफिल में आप आए हैं। और एक बात और बताऊं, सब आप लोग इस वक्त एक खानदान के हैं जी, बेशक। ये मत सोच रहे बहुत महल्ले का, ये उल्ले महल्ले का, ये उस खानदान का नहीं, इसलिए कि सब आप एक ही काम करना है। इस वक्त सबकी बिरादरी एक है, सबकी कास्ट एक है, सबका काम एक है। हम सब नबी की नौकरी करने हैं। बहुत अच्छे, हम सबकी बिरादरी है नबी की नौकरी, और हमारा सबका टाइटल है, हम सबका टाइटल है नबी की गुलामी। कुछ लोग कहते हैं पल्ले महल्ले का जलसा हम नहीं जाएंगे, उल्ले महल्ले का जलसा हम नहीं जाएंगे। ओ मेरे भाई, किसी भी महल्ले का है टाइटल एक ही है, जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अगर तेरा नबी और हो तो मत जा जी, लेकिन नबी तो सबका एक है ना। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा रब की बारगाह में पहुंचे, मौला पेट में दर्द है, बड़ा परेशान हो, इसका कोई इलाज बता दे। ओ लोगों, कोहे तूर पर रब ने हजरत मूसा को नुस्खा बताया, ए मूसा फला फला जंगल में चले जाओ, इस तरह की बूटी होगी, उसका कलर ऐसा होगा, उसका पत्ता ऐसा होगा, उसका फल ऐसा होगा। जाने के बाद जब वो बूटी तुम्हें
मिल जाए तो उसका फल और पत्ता तोड़ लेना, तोड़ने के बाद में उसको घोट लेना, घोटने के बाद में छान लेना, छानने के बाद में जो अर्क तुम्हें मौसूल हो, जो अर्क तुम्हें हासिल हो उसे पी लेना, वही तुम्हारे लिए शिफा बनेगा, वही तुम्हारे लिए दवा बनेगा। हजरत मूसा को नुस्खा मिल गया, हजरत मूसा का नुस्खा मिला, कोहे तूर से उतरे, उसी जंगल में पहुंचे जहां रब का इशारा हुआ था। जाके पहुंचने के बाद में देखा बूटी मिल गई, उसका पत्ता तोड़ा, फल तोड़ा, तोड़ने के बाद हजरत मूसा ने घोटा, छाना, अर्क निकाला, जो अर्क मिला पी लिया, पिया तो शिफा हो गई। शिफा हुई तो आपने पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है। हकीम तजर्बा ही तो करते, तजर्बा कर लिया माशाअल्लाह। पीछे से शायद किसी ने नारा लगाया, अगर लगाना हो तो लगाना, शर्माने की कोई बात नहीं है। नारा लगाओ तो मुस्तफा की महफिल में हो, खुल के लगाया करो, शर्माया ना करो। यार लोग तो वो भी हैं जो नाच रहे हैं स्टेजों पे, उन्हें शर्म नहीं है, है ना? क्या बात, देखो उन्हें शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, है ना? नाच रहे हैं, अच्छे खासे नाचने लगते हैं, तुम्हें नबी की महफिल में नारा लगाने में काहे की शर्म है ना? बहुत अच्छा, वो अपने काम में नहीं चूकते, तुम अपने में मत चूका करो। क्या, वाह वाह, बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हें तुम मारो, तो कहो नाच ले तो नहीं नाच सकता जी, उसे ऐसे अल्लाह ने ऐसी शर्म पैदा कर दी उसके अंदर। कुछ ऐसे हैं कि उनसे मना करते करते परेशान है, कहीं डांस पार्टी हुई तो स्टेज पे चढ़कर नाच रहा, लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा बेटा नाच रहा था, तुम्हारा भतीजा नाच रहा था, तुम्हारा भैया नाच रहा था, है ना? ऐसे भी है। जब उन्हें शर्म नहीं तो नबी की महफिल में तुम्हें भी शर्म नहीं होना चाहिए। तुम तो अच्छा काम कर रहे हो जी, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा ने पहचान कर ली, नुस्खा नोट कर लिया। शान रब्बाई तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, आप लोग सुने, नुस्खा नोट कर लिया, पहचान कर ली, ये पेट के दर्द की बूटी है। फिर महीना बाद, 2 महीना बाद पेट में दर्द फिर हो गया, इत्तेफाक से। आपको हेतूर पे नहीं गए, बूटी की तो पहचान थी, दवा का पता ही था जी। मैं आपको बता दूं कि भाई पैरासीटामोल बुखार में काम आता है, आपने समझ लिया। अब बुखार आया, पैरासीटामोल ले लिया, जिसमें भी पैरासीटामोल है उसकी क्वांटिटी देख ली कितनी है इसमें, है ना? 500 mg के 600 mg देख लिया, आप ले लिया। लेकिन पैरासीटामोल बुखार में तो आता है, लेकिन बुखार अल्लाह के हुक्म से आता है और उसी के हुक्म से जाता है। वाह, बुखार जब भी जाता था जब पैरासीटामोल नहीं बना था जी। बताइए, आज से 1000 साल पहले था पैरासीटामोल? नहीं था ना? लेकिन बुखार जब भी जाता था, नहीं जाता था, लोग शिफा पाते थे। और खाली पानी की सिखाई कर दी, उससे चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। उसी बूटी के पास पहुंचे और जाने के बाद पत्ता तोड़ा, फल तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसे घोटा, छाना, अर्क निकाल लिया, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया, बजाय कम होने के बढ़ गया। अब जब पेट का दर्द बढ़ा, आपको भी मालूम है अगर नुस्खा खा के आपको नुकसान करे, फौरन डॉक्टर के पास जाते हो, तेरे नुस्खे ने नुकसान कर दिया है। हजरत मूसा रब की बारगाह में पहुंचे और उसकी मौलाए कायनात, मैंने वही नुस्खा इस्तेमाल किया जो तूने मुझे पहले बताया था। मैंने जब उसका अर्क निकाल के पिया था, ए मेरे रब, पहले मुझे शिफा मिल गई थी, मगर मैंने उसी नुस्खे का अर्क निकाल के पिया है तो मुझे शिफा नहीं मिली, मेरा दर्द बढ़ गया है। रब का जवाब मिला, मूसा शिफा उस बूटी में नहीं है, शिफा हमारे हुक्म में है। हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गो से आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल बला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ारामपुरी। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। क्या कहा? पहले हमारा हुक्म था, शिफा मिल गई, अब हमारा हुक्म नहीं है, इसलिए शिफा नहीं मिली। ओ मूसा, ये बात सुन लो, शिफा उस पत्ते में नहीं, शिफा उस बूटी में नहीं, शिफा उसके अर्क में नहीं, शिफा तो हमारे हुक्म में है। पहले थी, मिल गई, अब नहीं है, नहीं मिली। पहले थी, अब यहाँ एक जुमला बोलना चाहूंगा सारे मजमे से, जो मैंने जुमला कहा था कि सुबह कोई 80% बुराइयां खत्म हो जाएं, वहां आ गया। जो मैं कहता हूं मुझे याद रहता है,
वो मैं कहना चाहता हूँ, 80% बुराइयां खत्म हो जाए। वो सुनिए आप, जब ये बात कन्फर्म है जी कि शिफा डॉक्टर के दवा में नहीं अल्लाह के हुक्म में, ये बात कन्फर्म हो गई। तो आगे सुनो, डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाओ तो डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर है, मीठा नहीं खाना, नहीं खाना जी, बात है कि नहीं, पेट में दर्द है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुल मिला के 20 तरह के परहेज बताता जी, बोलो बताता कि आप परहेज करते हो नहीं करते हो? मैं भी करता हूँ जी, ये नहीं करे गलत बात है, गलत बात नहीं है परहेज करना, डॉक्टर ने बताया, लेकिन करते हो। आपको अभी कोई तकलीफ हो जाए, डॉक्टर कहता सख्त चीज ना खाना, शुगर हो जाए, डॉक्टर कहता है आप मीठा ना खाना, आपको तेजाबियत हो जाए, डॉक्टर कहता है तला भुना ना खाना, आप छोड़ देते हो, शुगर वाला है, सामने मिठाई रखी है, दिल चाहता है कि यार खा लूं 1-2 पीस, लेकिन बाद में ख्याल आया जहनी, डॉक्टर ने मना कर दिया है, हाथ को खींच लेता है। मेरे भाई बात है कि नहीं है? ओ मेरे जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमान, तुझे डॉक्टर का इतना ख्याल है, उसके कहने से तूने 50 तरह की अल्लाह की नेमतें खाना छोड़ दी, दिल चाहता है फिर भी छोड़ दिया, डॉक्टर के कहने से 50 तरह का खाना छोड़ दिया, अल्लाह के कहने से हराम खाना छोड़ दे। नारे तकबीर, जोरदार नारा पीछे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, यार तेरा यकीन है कि मैं परहेज करूंगा मुझे शिफा मिलेगी, तेरा यकीन है डॉक्टर ने मना कर दिया है मैं परहेज करूंगा अच्छा हो जाऊंगा, तो सुन मेरा भी ये ईमान है, अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दे, जिस दिन तू हराम छोड़ देगा उस दिन बीमारियां आएंगी भी नहीं, और आएंगी तो जल्दी चली जाएंगी, इसलिए कि हलाल में शिफा है, हलाल में बरकत ही बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैदाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या पैगाम है, शायद जानते नहीं हैं, मैं बता दूं आपको, खिताबत की दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, मैं वो बादशाह हूं आप मुझसे जितना चाहे माल निकलवा सकते हैं। वाह, अभी परसों शान अरब भाई थे मेरी तकरीर में, आप ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तकरीर पूरे इलाके में घुमा रहा हूं ना, वहां अलग था, समझ रहे आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी 50 तकरीरें सुनिए, अगर मैं चाहूं तो एक जुमला पिछला ना बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप सुनिए, अगर मूड अच्छा बनेगा तो इंशाल्लाह ऐसा सुना के जाऊंगा कि झूमो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, और आप अपना तफरी करोगे और आप इधर उधर करोगे तो मेरा काम है 1 घंटा कुर्सी पे आ जाना, कमेटी वालों ने बुलाया था, चेहरा दिखा दिया, बात बताओ, समझ रहे, बस हो गया, बस हो गया। ये मत समझिए कि मैं तकरीर ही करना मेरे लिए जरूरी है, खाली आ जाऊं मेरा वादा पूरा हो, बात खत्म, तकरीर तो आपके ऊपर। हाँ आप सुने, आप मेरी तकरीर सुने आप। यार डॉक्टर के कहने से आपने 50 तरह की चीजें छोड़ दी, अल्लाह के कहने से बस एक छोड़ दे, बस एक छोड़ दे, हराम, बस एक छुड़वा रहा हूं मैं तुझसे, 50 नहीं, बस एक हराम, बस एक हराम, आगे से लेकर पीछे तक बस हराम, बस हराम। 50 डॉक्टर के कहने से छोड़ा, एक मेरे कहने से छोड़ दे, हराम। अगर तूने हराम छोड़ दिया तो रब्बे काबा की कसम तेरी औलाद कभी तेरी गुस्ताख नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, क्या मुफ्ती साहब, वाह वाह, मेरा दावा
जिन बापों ने अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाए ना, खुदा की कसम वो मर जाएंगी, मगर वो औलादें कभी बाप की नाफरमान नहीं हो सकती। और बाप तू दलालियां मार मार के अपनी औलाद को खिलाएगा, चोरी कर करके अपनी औलाद को खिलाएगा, रिश्वत ले लेके अपनी औलाद को खिलाएगा, लोगों का पेट तंग कर करके अपनी औलाद को खिलाएगा तो, लेकिन जब तेरी औलाद परवान चढ़ जाएगी तो सबसे पहली जो लात मारेगी वो तेरी बस्ती नहीं मारेगी, तेरी औलाद तेरे लात मारेगी। सच्ची बात, हक बात है, तेरी औलाद लात मारेगी। एक बात बताऊं, देखो अभी बीच में बातें हो रही है, बातें इसलिए हो रही है ना, एक बात बताऊं बातें क्यों हो रही है ना, अभी मैं इनके सामने वो वाकया सुनाने लगूं कि जन्नत में जाएंगे, 12 साल की कश्ती निकाल दी, मजे आने लगेंगे, क्योंकि ये आदी हो गई इन चीजों के। सुन लो यार, सुन लो, तबाही के दहाने पे हम लोग खड़े हैं। लोगों, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब तुम्हें यही मौलवी आएंगे छोटे मोटे समझाने के लिए, जी समझ लो, और जिसे बातें करना है वो अपने घर चला जाए। समझते हैं? पता नहीं क्या अवाम के एक मिजाज हो गया, अभी चौके छक्के मारना शुरू कर देना, मैं धड़ाधड़ तो बस तुम नारे इधर से उधर से लगेंगे। और खुदा की कसम ओरिजिनल तकरीर में आप कर रहा हूँ जी, बहुत अच्छी लग रही है, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए आप। ओ मेरे भाइयों सुनो, अगर हलाल के लुक़्मे खिलाओगे औलाद गरीब जरूर होगी, मगर तेरी गुस्ताख नहीं हो सकती। हजरत उमर ने कह दिया था, खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जहां रिश्ता तय किया ना, उस औरत ने कहा उमर अपने बेटे से पूछ तो ले, एक बार तवज्जो करना, एक बार अपने बेटे से पूछ तो ले। उमर ने फरमाया हलाल के लुक़्मे खिलाएं, जो उमर ने कह दिया वो अटल है, मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। लुक़्मे हलाल के खिलाएं, अगर उमर के घर में खाना हुआ है तो बेटे ने खाया, और अगर खाना नहीं हुआ तो उमर के बेटे ने पत्थर बांधे, मगर हलाल हराम का लुक़्मा नहीं खाया। उमर ने जो कह दिया वही अटल है। आज कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी तो बेगैरत बेटियां हैं, बाप से कह रही है तेरी नाक कटे तो कटे, शादी वही करेंगी जहां चाहते हैं, तेरी इज्जत का जनाजा निकले तो निकले, शादी तो वही करना है जहां हमने ठान लिया है। ओ बेगैरत बेटी, ओ बेगैरत बाप, जिस बेगैरत बेटे, जिस बाप ने तुझे अपना खून पिला के जवान किया है, क्या उसका इतना अधिकार नहीं रहा कि तेरी शादी में अपनी मर्जी चला ले? क्या उसका इतना अधिकार भी नहीं रहा? जिस माँ ने तुझे खून जिगर पिला के बेटी जवान किया, आज तू किस मुंह से कहती है? और आज कितनी बेटियां ऐसी हैं कि बाप ने मना किया तो बाप की शादियां कर ली, कितने बेटे जालिम ऐसे हैं, मना किया तो बाप की शादियां कर ली। और जलसे में आने वालों, दूल्हा को भी अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं होती, इतनी खुशी बेटे बाप को अपने बेटे की खुशी होती है। बाप को अपने बेटे की शादी खुशी होती है, इतनी दूल्हा को भी अपनी शादी की खुशी नहीं होती। खुदा की कसम बहुत खुश होती है वो माँ जिसका बेटा बहू लाता है। कितने जालिम हैं आजकल, कुछ बच्चियां ऐसी भी बिगड़ गई, बिगड़ी हुई कहूंगा मैं, कि वो गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां करके उनसे शादियां रचा और कह रहे हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। वो कह रही है कि हम जो चाहें वो करें। और तुझे किसने राइट दे दिया? तुझे किसने ये अधिकार दे दिया? तेरी माँ का भी तो तुझ पे कुछ हक था, तेरे बाप का तो तुझ पे कुछ हक था। तू कौन होती है? एक गैर मजहब वाले से शादी रचाने वाली। गुलफाम के ये जुमले कड़वे तो होंगे, मगर 8 लाख ऐसे केस हैं जो बेगैरत बेटियां कलमा पढ़ने वाली थी और गैर मुस्लिमों से ब्याह रचा बैठी हैं। 8 लाख केस, 8 लाख केस हैं, 8 लाख लोगों। जरा गौर करें, कहाँ हो लोगों, कहाँ हो? हलाल के लुक़्मे खिलाओ अपने बच्चों को। खुदा की कसम कभी तुम्हारे गुस्ताख ना बने। और एक एक चीज का हिसाब होना चाहिए। तुम्हारा खेत का पराल कटा पड़ा, धान कटा पड़ा, मौसम चल रहा, धान कटा हुआ होगा, कुछ कंबाइन से कटा लेते हैं, कुछ पराल झाड़ते हैं, दूसरे का झरा पड़ा, तेरा कटा पड़ा। हराम बता रहा हूं मैं। तूने सोचा यार मैंने पूले बांधना है, इसका तो झरा पड़ा ना,
तो इसके 2 पूले उठा के अपने पराल को अपने धानों के पूले बांध लो, इसका तो झगड़ा ही पड़ा ना। अगर बगैर इजाजत तूने इसके 2 पूले उठा के ना अपना तूने कटा हुआ धान का पूला बांध लिया ना, तो सब रोजी तूने हराम कर ली। तुम तो सोचते ही नहीं, तुम तो सोचते ही नहीं यार, तेरा तो कटे पड़ा, वो देख भी लेगा तो कौन सा मना करेगा? बात सही है, 2 फूलों को मना नहीं करेगा, लेकिन यार तुझे किसने राइट दे दिया बगैर इजाजत के उठाना? तुझे किसने इजाजत दे दिया बगैर इजाजत के उठाना? मुझे पता, जब तक तू इससे इजाजत नहीं लेता, रब्बे काबा की कसम, जब तक तेरे लिए जायज नहीं है। इसलिए कि हर फूले में एक जून होगा जिसमें 4 पेड़ होंगे पराल के, उससे बना होगा, मगर पूरा पूरा हराम होगा, पूरा पूरा हराम। 4 पेड़ है ना, उसके 4 पेड़ों से तो बांध दिया ना तूने, लेकिन पूरा पूरा हराम। हाय हाय। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा हराम निकल गए और अपने आप को समझते हैं कि मेरी ये तो रोजी है, मेरा ये तो काम है। 2011 में मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया एक जगह, वो मैं तकरीर करके जा रहा था, रात में वो लूट रहे थे, मुझे भी पकड़ लिया। मुझे भी पकड़ने के बाद में वो गन मेरे सर पर रख दिया, और रखने के बाद में जब मुझसे उन्होंने लूटना शुरू किया, मैंने उनसे एक ही जुमला कहा था, ओ भाई ये काम जो कर रहा हूं मैं एक मौलाना आदमी हूं, आप जो चीज लेना चलो ले लो, लेकिन उसके बाद में आप कोई बदतमीजी किसी तरह की ना करना। उन्होंने एक जुमला बोला था, बोले भाई ये हमारा मजहब, ये हमारा काम है, हम लूट रहे हैं, यही हमारी रोजी रोटी है। लोगों, उन्होंने अपनी रोजी रोटी अगर लूटने को बना लिए तो तू तो मुस्तफा का गुलाम है, सच बोलना, तेरी रोजी रोटी होना चाहिए। खाना देना तो रब का काम है ना, है ना? ये जो तूने 2 पूला उठा के अपना पूरा एक गाड़ी पराल बांधा है, पूरा अपना खेत जो बांधा है, तूने पूरा हराम कर लिया है। ओ मुसलमान, कान खोल के सुन ले यार, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है उतना मिल के रहेगा, और जितना अल्लाह ने नहीं लिखा है, कितने भी हाथ पैर मारना, कितना भी झूठ बोलना, कितना भी हराम खाने की कोशिश करना, मगर रब्बे काबा की कसम, तेरे नसीब में जो नहीं होगा वो तुझे मिल के नहीं रहेगा। इसलिए आज जलसे में कसम खा के उठना, अगर डॉक्टर के कहने से 50 चीजें छोड़ सकते हैं तो आज अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दिया। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब उठा दो ना यार, सब उठा दो ना। क्या अब भी हराम खाने का इरादा है क्या? बोलो नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। मैक वालों पीछे आवाज नहीं जा रही है, ये दूर से आवाज खींचे, ऐसा करो। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कमी मैक वालों की है, क्योंकि मैक थोड़ा अगर दूर भी कभी मुंह हो जाए ना तो खींचना चाहिए, और इसलिए कि मैं कभी इधर भी देखता हूँ, कभी इधर भी देखता हूँ, है ना? तो ये मैक की क्वालिटी होना चाहिए कि मुंह थोड़ा सा हट जाए तो आवाज खींचे। मगर हमारे इंडिया के जो मैक है ना, अल्लाह सलामत रखे, वो तो अल्लाह का करम है इन मौलवियों पर, वरना कितने मौलवी अब तक टीवी के मरीज हो जाते हैं। हंसने के लिए सही बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के मैक के मौलवी इतनी दूर से बोलते रहते हैं और मैक आवाज खींचते रहते हैं। आप तुम उन्हें बुलवा के दिखा दो इन मैकों पे, भाई साहब 1 हफ्ता तकरीर नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ सही बात है, तो ऐसा बढ़ा कर रखो। लोगों सुनो, हम कहते हैं कि यार तेरा मार लिया नहीं देंगे। अगर किसी से मामलात अच्छे हैं तो उसका दे दिया, और अगर किसी का ले लिया था मामलात बिगड़ गए तो क्या कहते, तुझसे लिया जा तो ले लिए। अब कमजोर है क्या करे, यही कहता है तुझसे लिया जा तो ले ली, वो कमजोर है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, एक दिन वो भी होगा, रब की अदालत होगी, रब के सामने तू भी खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, रब दिलाता होगा, ये देता होगा, ये लेता होगा। अगर तुझसे रोका जा तो रोक लिए, देना तो है मरने के बाद देना। ये कहता ना कि तुझसे लिया जा तो ले लिए, तो कह देना दुनिया में तो नहीं, मरने के बाद अगर तुझसे रोका जा तो रोक लिए। मेरे मुस्तफा ने यही सिखाया पूरी जिंदगी। आप कहते हो वो तो मेरी दुश्मनी हो गई मौलाना, मैं तो दे देता, कितनी पंचायतों में हम खुद गए, कहता मौलाना मैं देने वाला नहीं कर रहा था, मगर इसने झगड़ा क्यों किया, मैं नहीं दूंगा। और मेरे भाई झगड़ा अलग है, इसका कर्जा अलग है, झगड़ा अलग है, कर्जा। सबसे बड़ा झगड़ा मक्का के लोगों से मेरे नबी का था, सच बात।
तुम्हारे इतने दुश्मन नहीं है तुम्हारे गांव में। मेरे नबी को जान से मारने तक के फिराक न थे मक्का के लोग। हिजरत की रात के 40 लोग तलवारें लेकर नहीं आए थे नबी को मर्डर करने के लिए। झगड़ा बड़ा था कि छोटा था बताइए। और इतना बड़ा झगड़ा था नबी का सोशल बाइकाट भी किया, जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। कई साल तक किया कि नहीं किया? कितना बड़ा झगड़ा था। लेकिन मेरे नबी ने जब हिजरत की रात मक्का छोड़ा तो अली से कहा, अली ये जो तलवारें लेके आए सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन होना अलग है, कर्जा होना, अमानत होना अलग है। अली इन्हीं में से कितने लोगों की मेरे पास फला फला अमानतें रखी हैं, मैं तो जा रहा हूँ मगर इन सब की अमानतें तुम वापस कर देना। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितना बड़ा झगड़ा था। तलवार लेके मुस्तफा का मर्डर करने खड़े हैं, इन्हीं की अमानत मुस्तफा के पास रखी हैं। ए लोगों, आज का होता तो कहता अब तक तो दे देता, मगर अब नहीं दूंगा इसलिए कि मेरे मर्डर करने आए हैं, मेरे खून के प्यासे बन के आए हैं, अब नहीं दूंगा। मगर मुस्तफा कह रहे अली ये मेरा मर्डर करने आए हैं, ये इनका नजरिया है, ये कत्ल करने आए हैं, ये इनका नजरिया है। मगर मोहम्मद दुश्मनों की अमानतों में भी खयानत नहीं करता, ये मेरा नजरिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, वाकया नहीं सुना रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। आपने बार बार सुना होगा अली से कहा था अमानत दे के वापस आना। जी, अमानतें दोस्तों की थी, दोस्तों की थी, सब दुश्मनों की थी। दोस्त होते तो नबी मक्का क्यों छोड़ते? बताइए, दुश्मनों की थी कि दोस्तों की? दुश्मनों की। हमारी अगर जरा तू मैं हो जाए तो देते नहीं, तुझसे लिया जा ले लिए। मैदानी मैशर में दिया जाएगा, तुझसे लिया जाएगा, तुझसे रोका जा तो रोक लिए, देना पड़ेगा। लोगों, हराम करीब मत आने दो। खुदा की कसम इबादत में मजा नहीं आएगा और नमाज पढ़ेगा भी तो कबूल नहीं होगी अगर हराम खाता था। पहले तो मजा नहीं आएगा और अगर पढ़ेगा भी तो कबूल होगी नहीं। इसलिए कि हराम खाने वाले की इबादत नहीं। तवज्जो है? आप करते हो ना, बराबर वाले के धान भरे हुए हैं, तेरे धानों में खुश्की है, तूने मौका देखा मिलाया, मार दिया, पानी ले लिया। हराम है ये, हराम है, हराम। और सुबह को कह दिया पता नहीं कैसे कट गई मैं। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे प्यारे। अगर मैंड कमजोर थी, तू टहलने के लिए आया था ना अपने खेत पे, तो तुझे मजबूत करके बांधना चाहिए थी, कहीं इसका पानी मेरे खेत में ना आ जाए, मेरी पूरी खेती हराम हो जाए। वाह। अगर मैंड में घुल भी निकला था, मैंड कमजोर भी थी ना, तो उसे नहीं घबराहट थी। जिसका पानी निकल रहा, घबराहट तुझे होना चाहिए, इसका ना आ जाए, इसका ना आ जाए, है ना? इसका एक सहाबी रसूल के पड़ोस में एक खजूर का दरख्त था यहूदी का, आधी टहनियां उसके घर में, आधी सहाबी के घर में। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते दुआ ही नहीं मांगते, जल्दी से घर चले जाते। नमाज पढ़ते वो सहाबी दुआ ही नहीं मांगते, जल्दी से घर चले जाते। किसी ने शिकायत कर दिया, ये आपका फला सहाबी नमाज पढ़ के दुआ नहीं मांगता, आका जल्दी चला जाता है। मेरे नबी ने फरमाया है अद्दुआ मग़ज़ुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मेरे नबी ने उस सहाबी को बुला लिया, फरमाया ओ मेरे सहाबी, तू मेरी नमाज के बाद दुआ क्यों नहीं मांगता? आंख में आंसू आ गए। किसकी तमन्ना नहीं है कि मोहम्मद की दुआ पे आमीन बोले? किसकी तमन्ना नहीं है कि मोहम्मद के साथ दुआ करे? तो कहा मांगता क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह बात कुछ और है। मैंने क्या कहा था, मेरे जुमले पे अमल कर लो, सुबह से ये 80% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। खेतों के झगड़े, मेंढों के झगड़े, चक्रोटों के झगड़े, गांव में तो यही है ना। और तकरीर मेरी गांव में हो रही है, शहर में नहीं करूंगा ये तकरीर में। वहां नहीं जानते मेंढ क्या है, वहां नहीं जानते पराल के पूला कैसे बंधना, इसलिए यहाँ ये तकरीर कर रहा हूँ। अच्छा हकीम वो है जैसा मर्ज हो वैसी दवा। तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह, मेरा गौर करना। अर्ज करने लगे आका बात यह है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। कौन कहने लगा?
वो सिहाबी जो नमाज में दुआ नहीं मांगते फजर के बाद। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे ना समझ बच्चे, नबी ने फरमाया फिर तू दुआ क्यों नहीं मांगता? अर्ज की आका पड़ोसी का दरख्त है, यहूदी है पड़ोसी। यहूदी मुसलमान का दुश्मन है कि दोस्त? बोलिए। अल्लाह का साफ हुक्म है कि ये यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, है कि नहीं है जी? साफ साफ हुक्म है अल्लाह का कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं। अल्लाह ने मना, दुश्मन है कि नहीं है? लेकिन सुनो यार, मुसलमान की शान, वो दुश्मन है मगर मुसलमान की शान सुन। अर्ज करने लगे आका उसका दरख्त मेरे बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है, रात को पकी पकी खजूरें गिरती हैं तो आधी तो उसी के आंगन में गिर जाती हैं, आधी मेरे आंगन में गिर जाती हैं। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं डरता हूँ कि मेरा कोई बच्चा सुबह में उठ के उसकी खजूर उठा के मुंह में न दे ले। आका बच्चे को पता नहीं है या रसूल अल्लाह, इसलिए नमाज का सलाम फेर के दुआ नहीं मांगता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ और घर जाने के बाद मैं उसकी खजूरों को बीनता हूँ और बीनने के बाद दामन में भरता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये तेरी अमानत है। हमारा होगा तो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, अपना पेड़ हटा ले। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है ना। जवाब क्या देगा मुसलमान? तेरा ये जवाब होना चाहिए, तू अपना पेड़ हटा ले, तू अपना तना हटा ले, तू भाई मैं क्या करूं, अपनी शाखों को काट ले, ये तो मेरे आंगन में लटक ही रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगे आका दुआ ना मांगने की सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाने वालों को जाने दो, ये थक गए ना, बड़ा लोड पड़ रहा है बेचारों को, बहुत शाम से सुनने और ये थक गए होंगे, बड़ा लोड पड़ रहा है। अल्लाह, दूसरे गांव के तो जम के सुनते हैं। हाँ, वो आते ही सुनने हैं, वो आते ही सुनने हैं। आका ने कहा सौदा करो उसका। क्या करो? सौदा करो। सौदा हो गया, मुंह मांगी कीमत दे दी। क्या दे दी? मुंह मांगी, सौदा हो गया, मुंह मांगी कीमत दे दी। अब वो सहाबी का माल हो गया, अब दुआ मांगने लगे मगर उसकी नीयत खराब हो गई यहूदी की। क्या हो गई? नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई। कहने लगा मैंने पेड़ ही तो बेचा, जमीन थोड़ी बेची है। खड़ा तो मेरे घर में ही है। अरे भाई मैंने पेड़ ही तो बेच दिया, ये जमीन भी बेच दी, हटा कर ले जाओ। नीयत खराब हो गई, उठल देता था वो। आज हमारे मुसलमानों का ये हाल है, हकीकत बता रहा हूँ, ये हाल हमारे मुसलमानों का है। किराए पे दुकान दी गरीब को और जब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो कह रहा निकाल। हंसने की नहीं, बात समझने की है। दिल दुखता है यार, उसने कैसे कैसे अपनी दुकान को चलाया, पैसा लगाया, तुझे शर्म नहीं आती? अरे दुकान तेरी दुकान की वजह से नहीं चल रही है, इसके नसीब की वजह से चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वरना जो कपड़ा तू बेचता वही कपड़ा वो बेच रहा है जिसकी रात दिन नंबर नहीं आ रहे। जो माल तू बेच रहा है वही माल वही बेच रहा है जिसका रात दिन नंबर। तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके कपड़े का कमाल नहीं, बल्कि उसके नसीब का कमाल है। गरीब की दुकान चलने लगी, इसने लात मार के उसकी दुकान खाली करा दी। यार कैसे तुम बेरहम हो, कैसे सख्त दिल हो। अल्लाह अल्लाह, यार क्या तुम्हें अल्लाह की उस आयत पे तुम्हारा ईमान नहीं है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह तुझे चाहेगा तुझे दे देगा, इसे चाहेगा इसे दे देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो यार उन्हें भी देखा है कि दुकानें उनकी वहां चल रही जहां कोई मार्केट ही नहीं है जी। अंदर जाते हैं लोग गलियों में और जाके उनसे दुकान से माल खरीद रहे हैं और वो मक्खियां मार रहे हैं जिनकी मेन मार्केट में दुकान है। देखा कि नहीं देखा आपने कि अल्लाह की तुम्हें जो है हुक्म पर और अल्लाह की जात पर भरोसा बिल्कुल कमजोर हो गया, नियत खराब कर ली, मियां पेड़ बेचा ले। आज हमारे मुसलमानों के यही हाल है, यही हाल है, यही हाल है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में फिर आया वो सहाबी,
आका वो कहता है मैंने पेड़ बेचा, ले जाओ। उसे पता नहीं था बेचा कितने पावर वाले नबी को है। जरा जोर से कह दो यार, किसी कमजोर को बेचा हो तो यार वो घबराए, वो सोचे कि मैंने सौदा जो है मैंने नुकसान का कर लिया, हाय अब मैं क्या करूंगा। मगर उसे पता नहीं था कि कितने पावर वाले को बेचा है। मुस्तफा की पावर के बारे में पता नहीं था। जहां मुस्तफा की अमानत और दयानत आला है, वहां मुस्तफा की पावर भी सबसे आला है। कहा पेड़ ले जाओ। मुस्तफा ने उस सहाबी से कहा जब बात ये है तो जाके पेड़ से कह देना मुस्तफा का हुक्म है, इसके आंगन से हटके मेरे आंगन में आ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मज़हब इस्लाम। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल था, ईमान पक्का था, मजबूत ईमान वाला था। जाके पेड़ से कहा ओ यहूदी के आंगन में खड़े हुए दरख्त, तुझे मेरे नबी का हुक्म है, यहाँ से चलो मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, दरख्त हिला झुला अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ मुस्तफा के गुलाम सहाबी के आंगना में आ गया। आया आता जा रहा था और दरख्त ऐलान करता जा रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मज़हब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ सारे जलसे में आने वालों, अपने दिल से बताना पेड़ किसका हो गया मुकम्मल? सहाबी का। अरे हो गया कि नहीं हो गया नबी के गुलाम का? बोलिए कोई शक? अब जमीन भी ना रही, अब उसकी धमकियां भी ना रही, अब उसकी कुछ भी ना रहा। अब तो पेड़ भी सहाबी का, माल भी सहाबी का। आगे से लेके पीछे तक बता दो, गद्दारी करते तो ना पेड़ मिलता ना माल मिलता। वाह, है ना? और जब सच्चाई की तो माल भी मिल गया, अच्छा अमाल भी मिल गया और पेड़ भी मिल गया। है ना? तो नियत खराब करके ज्यादा नहीं मिलता है, उतना ही मिलता जितने पे खराब होती है। और नियत संभाल ले तो पूरा का पूरा मिल जाता है। वाह अल्लाह अल्लाह, पूरे का पूरा मिल जाता है। खलीफा हारून रशीद ने ना चांदी के छोटे छोटे ढेर लगाए, छोटे छोटे ढेर, और सबसे कहा अपने जितने दरबारी थे मांग लो, खादिमों से, कनीजों से। बस किसी को सोने का ढेर, किसी को चांदी का ढेर अच्छा लगा, किसी को रुपए का ढेर अच्छा लगा, सबने अपना लिया। एक सबसे खास कनीज हारून रशीद की खड़ी रही, न चांदी को अपनाया, न सोने को अपनाया, न सिक्कों को अपनाया। हारून रशीद ने कहा मैंने इजाजत दे दिया था, तू तो मेरी सबसे खास कनीज है, अगर तू चाहती तो बड़े से बड़े ढेर पर कब्जा कर लेती, मगर तूने क्यों नहीं अपनाया? कहने लगी मैं बेवकूफ नहीं अक्लमंद हूँ। क्या मतलब? कहने लगे अगर मैं ढेर पे कब्जा कर लेती वो ढेर मेरा होता, मुझे ढेर नहीं चाहिए, मुझे हारून रशीद चाहिए। वो हारून रशीद मेरा है तो चांदी मेरी है, हारून रशीद मेरा है सोना मेरा है, हारून रशीद मेरा है तो सिक्का मेरा है, हारून रशीद मेरा है तो सब मेरा है। ओ लोगों नियत खराब ना करो, कह दो हमें हराम नहीं चाहिए, आमिना का लाल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। चाहिए आमिना का लाल चाहिए। आमिना का लाल मेरा है तो सारी कायनात मेरी है, आमिना का लाल मेरा है तो फिर जन्नत मेरी है, आमिना का लाल मेरा है शफाअत मेरी है, आमिना का लाल मेरा है कुल सिरात मेरा है, आमिना का लाल मेरा है कब्र मेरी है, आमिना का लाल मेरा है सब कुछ मेरा ही मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। नियत खराब करोगे तो उतना ही मिलेगा जितने पे कर ली, और नियत साबुत रखोगे तो उतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं। बेशक अल्लाह फरमाता है कि अब देने पे आ जाए तो वहां वहां से देता जहां जहां से तुम्हारा गुमान नहीं होता।
ये पीछे जो ठट्टा लगा रहे हैं जरा छुपा दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। अजीब है, खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर ये तकरीर में कहीं और कर रहा होता ना लोग अश अश कर उठते। बाखुदा बता रहा हूं, इनसे पूछो पढ़े लिखे लोगों से, आप इसकी कदर नहीं कर पा रहे। कोई हंस रहा है, कोई ठट्टा कर रहा, और अब मैं तुम्हें बता दूं, अब सुन लीजिए आप अगर सुनने चाहते हैं तो। मेरी तकरीर और 20 मिनट होना है बस, और उसके बाद में तुम हंसो कुछ भी करो, मैं जाऊंगा। मन नहीं भरेगा, मेरा भर गया ना मन, मेरा तो इतने में भर गया ना। मैं कितनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ, कोई हंस रहा है, कोई ठट्टा कर रहा है, कोई तरीका है, बताइए आप। आपका नहीं भरेगा, मेरा भर गया। तवज्जो करें आप, बस 20 मिनट और सुने आप, जैसे चाहे सुने, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खुदा की कसम दिल से तकरीर करके जा रहा हूँ। ये हक सच। अल्लाह हमें हलाल खाने की, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुत्तकीन ही अल्लाह के वली हैं, तकवे वाले ही अल्लाह के वली हैं। और तकवा क्या है आज मैं बताता हूँ। अगर तूने हराम नहीं खाया इसलिए कि हराम खाऊंगा तो खून हराम का पैदा होगा, इबादत कबूल नहीं होगी, इसी का नाम तकवा है। वाह, किसी का तूने गन्ना भी नहीं तोड़ा इसलिए कि ईख का मालिक तो ईख पे नहीं है, गन्ने के खेत का मालिक तो नहीं है। बहुत से लोग तोड़ लेते हैं, बहुत से क्या ज्यादातर यूं ही तोड़ते हैं कि नहीं देख रहा है ना, तोड़ लिया खा लिया। लेकिन एक बात ये भी तो सोचा कर, वो तो नहीं है जो इस ईख का मालिक है, लेकिन वो तो देख रहा है जिसने इस गन्ने में मिठास पैदा किया है। वाह, मिठास का काश्तकार ने पैदा किया, उसकी ताकत थी। बताइए क्या तुम मिठास के लिए गन्ने में, बताओ आज तक तुमने कोई चीज मीठी डाली है? अल्लाह पैदा करता। बताओ अगर आज से लेके आगे से लेके पीछे तक किसी ने अपने खेत में कोई मीठा केमिकल डाला हो, मेरा गन्ना मीठा हो जाए, यार गन्ने को मीठा करना ये तो तेरे रब का काम है ना। तो खेत का मालिक तो नहीं देख रहा, मगर जिसने मिठास पैदा की वो रब तो देख रहा ना। कहां से गन्ना खाएगा? ओ लोगो सुनो सुनो, शरीयत के 4 इमाम हैं, उनमें एक का नाम है इमाम मालिक। क्या नाम है? इमाम मालिक। 4 इमाम है शरीयत के 4, उनमें क्या नाम है? इमाम मालिक, बहुत बड़े। अच्छा, इमाम वही होता है जो बहुत बड़ा आलिम है, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा। इमाम मालिक की बारगाह में एक औरत आई, पर्दा में, चादर में लिपटी हुई। एक खादिम को चाय अगर चला दी हो तो चाय बाद में पिलाना, देखो चाय भी इन्होंने अभी चला दी। सारे काम, सारे जुल्म और सितम मेरी तकरीर में होंगे, सारे जुल्म और सितम मेरी तकरीर में। क्या ये कम था जो तुमने चाय चला दी? नहीं, बाद में पिला दी हो चाय। ये तुम जो चाय पिला रहे हो, ये तुमसे अच्छी चाय अपने घर पी सकते हैं। ये तकरीर सुनना है, जरा सुनने दो थोड़ी देर यार। इसी सब कुछ में, सब कुछ इसी में होगा। चाय बाद में, सलाम के बाद सबको चाय पिला के भेजना बस। और जरा सुन ले 15-20 मिनट, उसके बाद चाय नहीं, तुम कॉफी पिलाना मैं मना नहीं करता। बस सुन लीजिए। इमाम मालिक की बारगाह में खादिम को भेजा गया, एक औरत आई आपसे मसला मालूम करना चाहती है। शरीयत के बहुत बड़े इमाम इमाम मालिक की बारगाह में खादिम आया, हुजूर एक औरत आई है जो आपसे मसला मालूम करेगी, पर्दे में है, हिजाब में है। इमाम मालिक की बारगाह में जब उस औरत का पैगाम पहुंचा, इमाम मालिक ने फरमाया उससे कह दो एक तरफ बैठ जाए, पहले मर्दों से गुफ्तगू कर रहा हूं, उनके बाद में फिर उससे बात करूंगा। एक तरफ कोने में बैठ गए। तवज्जो है, आज तो मियाओं का हाल ये, वहीं मर्द को बिठाए पड़ा, वहीं औरतों को बिठाए पड़ा। एक हाथ औरत के सर पे, एक हाथ मर्द के सर पे। और ये मर्द भी कह रहा है, ये औरत भी कह रही है मियाँ वली हैं, और तुम्हें पता ही नहीं है वली है। ये कहाँ से वली है? ये डकैत है, ये जो है शरीयत की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ा रहा, बेपर्दा औरतों से मिल रहा, वली है। मैं तुझे बताऊं वली किसे कहते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के, और हिंद की बारगाह में कोई औरत आती ना, तवज्जो करें मौसलामत अली साहब, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में कोई औरत आती, हिजाब में आती, बुर्का ओढ़ के। और बुर्का कौन सा वाला? ये वाला नहीं जो आंखें दिखा रहा, ये वाला बुर्का नहीं है, वो वाला बुर्का जिनमें आंखें भी नहीं दिखती है, वो वाला बुर्का, टोपी वाला बुर्का पहन के आती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत बुर्का ओढ़ के आई, तावीज मांगने। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बना के दिया, उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ इतना नंगा था। बुर्का यहीं तक तो होता है ना,
और ये हथेली नंगी थी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने नजर झुका ली, ताबीज वापस कर लिया। बोले मुझसे तू ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है? ये है वली। अगर ताबीज चाहिए तो अपने इस हाथ पर पर्दा कर ले। उस औरत ने हाथ पीछे किया और हाथ पर कपड़ा लपेटा, फिर जाके ताबीज लिया। ये है मेरा मुफ्ती आज़म हिंद। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं बरेली में क्या, बरेली में क्या। बरेली ने तेरी बेटियों की इज्जतें बचाई है। अगर आज बरेली का रजा और रजा का बेटा ना होता तो आज के ये पीर खुदा की कसम औरतों को नंगा नचा रहे हैं। और अब भी नचा रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 100 जगह आपको बताऊंगा जो लड़कियों को और औरतों को नचा रहे हैं। नाच नहीं है, ये पेशियां खा रही हैं, वो खा रही हैं, उल्टे सीधे ये हो रहा है और कव्वालियां हो रही हैं और हाल आ रही है। नाचना और किसको कहते हैं नाचना? कोई नाचने में सींग थोड़ी नहीं निकलते, नाचने में कोई सींग थोड़ी निकलते। बाल खोल के अपने जिस्म को उल्टा सीधा नाचने में हिलाती है और ऐसी इनमें कव्वालियों में हिला रही। यही तो नाचना है। आला हजरत ने हराम लिखा है, हराम है। आज जब तुम आला हज़रत की मुखालिफत करते हो, सुन तेरी बेटी की इज्जत इस दौर में अगर बचाई है तो बरेली के अहमद रज़ा ने बचाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, खुदा की कसम, वरना आज भी ऐसे पीर पाए जा रहे हैं। आला हज़रत को गालियां इसलिए तो बचते, आला हज़रत ने इनकी दुकानों में ताले लगा दिए जी, गालियां बकते हैं। और जो आला हजरत को गाली बकलो समझ रहे ना कहीं से खराबी जरूर है। पीर कितना भी बड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पीर की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया। पीर कितना भी बड़ा हो, अगर आला हजरत की बुराई करता है, आला हजरत का नाम सुन के उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं खराबी है। कहीं ना कहीं। और आपको ना लगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा ये खराबी है। कहीं ना कहीं नक्स जरूर होगा, हाँ कहीं ना कहीं जरूर होगा। आला हजरत ने इज्जतों को बचाया है। इमाम मालिक ने फरमाया उसे कह दो बैठ जाए, मर्दों से फुर्सत पालो फिर मसला बताऊंगा। बैठी थी कोने में, अल्लाह अल्लाह, मर्दों से फुर्सत वाली। इमाम मालिक ने फरमाया एक चादर लगा दो, चादर के उस पार आने वाली खातून को बिठा दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कर दो उस खातून को? बिठा दो। क्या कर दो उस खातून को? पर्दा। एक जगह एक बाबा मजार पर बैठा था, मजार पर। वो मजार अब तोड़ दिया गया। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितनी बात बोलता हूँ बड़ी प्रूफ के साथ बोलता हूँ। वो मजार अब तोड़ दिया गया। शायद या तो साहिब मजार की ही मंशा होगी, क्योंकि हराम काम ज्यादा हुए ना। वो जो बैठता था ना वहां का गद्दी नशीन, जिसकी औरत के बच्चे नहीं होते माज़अल्लाह, उस औरत को पेट का कपड़ा ऊपर उठवा के उस पर काटता था, इस तरीके से पड़ा। अब बच्चे होंगे, हराम है, जिंदा हराम है। और औरतें कटवाती थी, जवान जवान बच्चियां, जवान जवान लड़कियां। आदमी के बच्चा पैदा नहीं होता तो क्या नहीं कर लेगा वो। कहता ये कुर्ता ऊपर करो, अपना जम्फर ऊपर करो, मैं काटूंगा। को काटता था, क्या करता था अल्लाह जाने। बहरहाल वो आज वो मजार ही नहीं है वहां पर, हाँ तोड़ दिया गया। अब अल्लाह जाने क्या मशीयत रही होगी। मैं तो उसे अच्छा भी नहीं कहता कि तोड़ दिया, क्या पर रब जाने, या जो उसके अंदर बुजुर्ग थे वो जाने क्या मामला है। समझ रहे? तवज्जो करें। चादर लगा दी गई, उधर वो खातून, इधर इमाम मालिक। तवज्जो करना। आपका जहन बूढ़ा, समाते बूढ़ी हो गई होगी, मेरी तकरीर बूढ़ी नहीं है। हाँ ये सुन लीजिए आप, मैं मेरी तकरीर बूढ़ी नहीं है। मैं 2 घंटे भी बोलूंगा, न मेरी एनर्जी में कमी आएगी, न बोलने की कैपेसिटी में कमी आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह
ना मेरे मैटर में कमी आएगी। सुन लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो अगर आप कहें तो मैं पूरी रात भी बोल सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह चादर के उधर खातून इधर इमाम मालिक बैठे, कहने लगे बहन मसला बताओ कौन सा मसला। सुनो सुनो ईमान का आगाह हो जाएगा। कहने लगी हुजूर मसला ये है, आगे से लेके पीछे तक सुनना। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तकवा और हराम। तकरीर का उन्वान है तकवा और हराम। तवज्जो करना। कहने लगी हुजूर बात ये है, मेरा कारोबार मैं चरखा चलाती हूँ। वो जो पहले जमाने में चरखे चलते थे, मैं रुई की जो है गड्डियों को काट काट के उनकी पिनियां बनाती हूँ, उससे कपड़ा बुनने का काम होता है। फिर सुनना यार, ईमान पैदा हो जाएगा। सुनना यार, कुछ लोग आज कहते हैं खाने पीने की चीज में कोई चोरी नहीं, कहते हैं कोई चोरी नहीं। आप मूंगफली के ठेले पे गए, आपने 1 किलो मूंगफली ली, उसने जब तक तोली ना आपने 1-2 उठा के खा लिया, हराम है। चेक करने के लिए अगर वो अपनी मर्जी से दे रहा है तो जायज है, लेकिन तू अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। या फिर इजाजत, या फिर ये कहना मेरी तौल से 1 किलो में से ये कम कर देना, तवज्जो करना। कहने लगी हुजूर मैं रुई काटने का काम करती हूँ, चरखा चलाने का। बड़ी गरीब, मेरे घर में इतना असासा नहीं कि चिराग जला के काम कर सकूं। इसी भी गुर्बत गुजरी है। आज वो गुर्बत का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज सबसे ज्यादा गरीब तुम्हारे गांव में, सबसे ज्यादा गरीब, लेकिन उसके घर में भी बल्ब जलता होगा। तवज्जो करना, उसके घर में भी बल्ब जलता होगा, जो सबसे ज्यादा गरीब है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहती है हुजूर, और तो और अम्मी आयशा नबी की बीवी, नबी की बीवी अम्मी आयशा मुसलमानों की मां, अबू बकर की बेटी, जिसका बाप खलीफतुल मुस्लिमीन था, सुभान अल्लाह, जिसका शौहर इमामुल अंबिया है। मैं उस अम्मी आयशा की बात कर रहा हूं। कहती है जिस दिन नबी का विसाल हुआ, उस दिन मेरे घर में इतना तेल नहीं था कि अपने घर का चिराग जला लेती। कहने लगी मैंने अपने पड़ोस की एक औरत से इतना तेल मांगा कि मैं अपने घर उस रात चिराग रोशन कर सकूं। मैंने कर्जा तेल लेके उस रात अपने घर का चिराग जलाया जिस दिन नबी का विसाल हुआ था। कहां गए तुम? कहते यार नहीं है तो हम हपट्टा झपट्टी भी करेंगे, हपका लपकी भी करेंगे। नहीं है, और यार अगर नहीं है तो भूखा मर जा। मगर तेरी नबी की शरीयत कहती है खुदा की कसम हराम के लुक़मे ना खा। मैं तुझे ऐसे साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में जाओ, आप जाते हो कलियर कितने यार, तो कभी तुमने वो भी सुना मामू ने यही तो कहा था लुटाओ, जबकि लुटाने में खाना पोशीदा था। ये भी था खाने में लुटाओ। अभी मेरे यहाँ तुम शादी में आओ, मैं कहूँ भाई जरा इंतजाम अच्छे से देखो, मेहमानों को खिलाओ, तो मकसद ये नहीं है कि तुम भी खाना, तो खाते हैं इंतजामिया, बल्कि आज के इंतजामिया तो पहले खा लेते। मेरे भाई बात है कि नहीं है? और खाना होता भी है, जाहिर सी बात है भाई, खिलाओ भी और खाओ भी। लेकिन वो फतवा था कि खा सकते हो। साबिर का तकवा ये था कि 12 साल खाया ही नहीं। वाह, कलियर बहुत जाते हो, कभी कलियर वाले का किरदार भी तो लेके आओ। कलियर तो बहुत जाते हो, कभी उसका कल्चर भी तो लेके आओ। 12 साल मामा ने पूछा बेटा खाया क्यों नहीं? कहा आपने खाने की इजाजत कहाँ दी थी? आपने कहा था लुटाओ। अच्छा यहाँ पे नुक्ते की बात बता दूं, अल्लाह भाई नुक्ते की बात सुना, नुक्ते की बात। कितने साल नहीं खाया साबिर ने? जोर से कह दे तो तुम्हें पता ही है यार। 12 साल में ना मामू दूर थे ना भांजा दूर था। वही मामा, वही लंगर, वही भांजा। बीच में जाकर पूछ भी लेता कि मामा मैं भी खा सकता हूँ। बात है कि नहीं भाई? चलो यही बात है, आप नहीं खाओगे पूछ लेते। हाय हाय, कहा तकवा इसकी भी कहाँ इजाजत देता है। वाह, तकवा इसकी भी कहाँ इजाजत देता है कि पूछ लूं। इसलिए पूछा वहां जाता है कि जहां नफ्स की मानी जाती है और जहां नफ्स को कुचल दिया जाता है, वहीं से मुआरफत शुरू होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आदम, जश्न गौसो बरागत फरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चाहत नफ्स से पैदा होती है। चाहत कहां से पैदा होती है? नफ्स से। पूछते तो नफ्स की मनमानी होती है।
पूछते तो नफ्स की मनमानी होती, कहा नहीं पूछना भी नहीं है, पूछना भी। 12 साल नफ्स कहता था पूछ ही ले एक बार साहब, एक बार अलाउद्दीन पूछ लेना, मैं सूख सूख के कांटा हो गया, पूछ लेना, क्यों पूछूं तेरी मनमानी नहीं। हाय हाय, जब तकवे की आला मंजिलें आती है ना तो फिर नफ्स को कुचल दिया जाता है, और जब नफ्स कुचलता है ना तो खुदा की कसम फिर मुआरफत मौला हासिल हो जाती है। तो बड़ी मंजिलें हैं, कभी मेरा वो मौजू होगा तो बताऊंगा, बड़े मौजू है, अगर मैंने मौजू वो छेड़ दिया ना, हकीकत मुआरफा शरीयत और ये सब कर दिया ना तो फिर लोग सभी भाग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मौजू का मौका ही नहीं है, बस मैं जो कह रहा हूं उसको जरा सुन लीजिएगा। बैठ गई पर्दे में और पूछने लगी, हुजूर मैं उसका काम करता हूँ, वो चरखा चलाने का, मेरे घर चराग तो है नहीं जो मैं अपने घर में चराग रोशन करके जला लूं। मैं ये करती हूँ कि जब रात आती है ना तो मैं अपने चरखे को अपने छत पे ले जाती हूँ। रात में वैसे भी पर्दे का मैटर नहीं, लोग सो जाते हैं, तो फिर पर्दे का खौफ भी नहीं कि कोई मुझे देखेगा। मैं छत पे बैठ के जो चांद की रोशनी होती है ना उसी से अपना चरखा चला के अपना काम करती हूँ हुजूर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मेरी गली से, जिस गली में मेरा घर है, जिस रास्ते में मेरा घर है, उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। बादशाहों के जब जुलूस निकलते हैं तो उसमें लोगों के हाथ में मशाला होती है, लोगों के हाथ में फानूस होते हैं, लोग उन मशालों को लेके उस रास्ते से निकलते हैं, उन शमा को लेके, क्षमादान को लेके मेरे रास्ते से निकलते हैं। जब मेरे रास्ते से निकलते हैं तो जुलूस की जो रोशनी होती है ना वो मेरी छत पर भी आ जाती है, और जब रोशनी आती है ना तो मेरा हाथ तेज चलने लगता है, मैं ज्यादा काट लेती हूँ। अगर रोजाना 1 किलो रुई काटती हूँ तो जिस दिन बादशाहों का जुलूस निकलता है ना उस रोशनी की वजह से 1.5 किलो काट लेती हूँ। तो ये जो आधा किलो उनकी रोशनी की वजह से ज्यादा कटता है, ये मेरे लिए जायज है कि हराम है? समझ में आया कि नहीं आया? जब आप छत पे बैठे होंगे, यहां से कोई जुलूस निकलेगा, लाइटिंग पे लाइटिंग होंगी, अक्स पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बादशाहों के जुलूस निकलते थे तो उनमें वो फानूस लेके लोग और वो शमा लेके सब होते थे, मशाले लेके हाथ में, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, पहले घर इतना तो बहुत ज्यादा ऊंचे लंबे चौड़े तो नहीं होते थे, वही कच्चे अपने नीचे ऊंचे घर होते थे, तो नीचे की रोशनी का अक्स ऊपर भी जाता था। कहने लगे जब मुझे तेज अच्छा दिखता तो मैं तेज काटती हूँ, जब तेज काटती हूँ तो काम ज्यादा होता। ये जो ज्यादा काम होता है रोजाना की रविश से ज्यादा, क्या ये ज्यादा वाला जायज है कि नाजायज है? हाय 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 हाय, दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। वाह, इतना कहना था, इमाम मालिक की आंख में आंसू आ गए, बोले मैंने तेरा चेहरा तो नहीं देखा मगर हसन बसरी की बहन लगती है। वाह 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 वाह, चेहरा तो नहीं देखा मगर बता रहा हूँ कि हसन बसरी की बहन है, बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम हसन बसरी है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। कहने लगी हाँ हाँ हुजूर मैं हसन बसरी की बहन हूँ, हसन बसरी मेरा सगा भाई है। कहने लगी आपको कैसे पता? कहने लगे तक़वे के इस आला मयार पर हसन बसरी की बहन ही हो सकती है, कोई दूसरी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई साल मयार पर हसन बसरी की बहन ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। जलसे में आने वालों अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो ताकि तुम्हारे बच्चे को कोई देखे तो बिना जानते हुए भी कह दे ये उस घर का बच्चा होगा, इसलिए ये उस घर का माहौल बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कहने। अगर गांव में चोरी हो जाए ना और किसी को पता ना हो कि यार चोरी हुई तो आदमी अंदाजा मारता है यार उसका काम होगा। क्यों होगा? इसलिए कि माहौल खराब कर, माहौल खराब कर। अंदाजे से कहा, क्या कहा? तू हसन बसरी की बहन होगी,
हुजूर आपको कैसे पता? कहने लगे तकवे के इस मयार पर हसन बसरी की बहन ही हो सकती है। आज हमसे पूछो, हमारी भी बेटियां और बहनें हैं घरों में, खुदा की कसम आज क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं हमारे घरों के अंदर। वो फैशन के माहौल हमारे घरों में, वो उरियानियत के डंगे वो नंगे नाच नचाए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े गलों के फ्रॉक और जंपर आज हमारे घर की बच्चियां पहन नहीं है। ना भाई मना करता, ना जालिम बाप मना करता, वो चुस्त कपड़े पहने जा रहे हैं। वो लोगों तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर की बच्चियां तुम चाहते हो नाम रोशन करेंगी, एक दिन ये नाम इतना बदनाम हो जाएगा, इतना बदनाम हो जाएगा, जब जमाने में कोई मगरबी कल्चर की लड़की को देखेगा तो कह देगा आंखें बंद करके ये उस खानदान की लड़की होगी, इसलिए कि जब नाम बदनाम हो जाता है तो फिर बदनाम हो जाता है। बनाने में बड़ा टाइम लगता है बहुत। एक शख्स बहुत बड़ा शूटर था। शूटर जानते हो आप? जानते हो कि नहीं जानते हो? फड़ाक से रिश्वत लिया मार दिया, सुपारी लिया मार दिया। जमाने में बदमाशी में नाम था, लोग पीछे वापा करते थे मगर पीछे गालियां। उसने किसी मौलवी की तकरीर सुनी, किसी बुजुर्ग की बारगाह में गया, अल्लाह ने जहन में ये पैदा करी यार ये जिंदगी अच्छी नहीं, यार बड़ी बदनामी हो गई, तौबा करो, तौबा करो। तौबा करने के बाद 50 साल तक कोई गलत काम नहीं, 50 साल तक तौबा करने के बाद बूढ़ा हो गया, बच्चे जवान। जाहिर सी बात है 50 साल में तो बच्चे जवानी से भी निकल जाएंगे, वो भी बुढ़ापे की तरफ आने लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, जरा गौर करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बड़े खुश होते हैं हमारे घर का फैशन, ये अगर बदनामी में नाम हो गया ना तो इसको नेक करने में बड़ा जमाना लग जाएगा। कान खोल के सुन ले, 50 साल हो गए गलत काम ही नहीं किया। 50 साल के बाद इसके बेटे से किसी ने कहा इतने पैसे दे, ठीक है, वरना तुझे शूट कर दूंगा। वो होता ना, वो जो आज पहले बदमाशियां चलती थी, अमीर आदमी से कहते थे भाई इतना दे दे तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी दुकान, तेरा ये कारोबार नहीं चलने दूंगा। ये चलती थी गुंडा करती। आज भी बहुत से हफ्ते वसूलते हैं लोग, करते। बोला क्या मतलब, तू क्या जानता नहीं है हमें, हमसे मांग रहा? जमाने की सुपारियां हमने लेके छोड़ दी और हमसे मांग रहा। बस बेटा तैश में आ गया, कहने लगा यही रुकना, अभी देता हूं लाके। बस बेटा गया घर से, हथियार लाऊंगा, दिखाता हूं पुराने हथियार से। बेटे को तेज में देखा, बूढ़ा बाप था, बूढ़ी हड्डियां थी। बेटे को देख के समझ गया मामला कुछ नरम गरम है। बेटे ने जब हथियार उठाना शुरू किए, बाप बोला बेटे क्या हुआ है? कहने लगा बाप तेरा तूने 50 साल से तौबा क्या कर रही? लोग तो सर पे चढ़ गए, पानी तो सर से ऊपर हो गया। आज मुझसे पैसा मांगा है, अगर नहीं दिया तो तुझे मार दिया जाएगा। बाप जरा उसे औकात दिखाता हूं। बाप ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा मेरे लाल, इस बुरे नाम को अच्छा करने में 50 साल लगे। बेटे दे दे, अगर वो तुझसे मांगता ना तो खामोशी से दे दे, मुकाबला मत करना। इस बुरे नाम को तेरे बाप ने अच्छा करने में 50 साल लगाए, अभी जाके तू मार देगा ना तो लोग कहेंगे ये है ही ऐसे। लोग कहेंगे ये है ही ऐसे। बाप ने चोला उड़ लिया तो देखो औलाद ऐसी निकला। घरों की बच्चियां बेपर्दा निकलती हैं, खुश होते हो ना। एक जमाना वो हो जाएगा, जमाना कहेगा ये है ही। और एक बात बताऊं, बुरा मानना तो अपने घर में रखना, लेकिन कड़वे होते मेरे कुछ जुमले। नीम कड़वा होता मगर फायदा करता जी। आज ये उड़ियानियत कर रही है, बेपर्दा घूम रही है, घूमे न घूमने के बाद कभी ऐसा भी होगा तेरी बेटी नहीं तो पोती, पोती नहीं तो पड़पोती, कोई ऐसा भी होगा किसी के साथ कभी अल्लाह न करे भाग गई, अल्लाह न करे अपनी मर्जी का उसने ब्याह रचा लिया, अल्लाह न करे किसी गलत काम में पकड़ी गई। जमाना कहेगा ये तो है ही ऐसी, इसकी तो फुप्पी भी ऐसी फिरती थी, इसकी तो माँ को भी हमने ऐसे ही देखा, बड़े फैशन डिजाइन में फिरती थी। लोगों, अगर किसी अच्छे घर की बच्ची अल्लाह न करे कभी गलत काम हो गया, जमाना कहेगा यार ऐसे तो नहीं है, इसका घराना तो ऐसा नहीं है, बच्ची का कदम डगमगा गया होगा। ओ लोगों, अपने घरों के माहौल अच्छा करो। ये माहौल जो तुमने बिगाड़ रखे हैं, खुदा की कसम इन माहौलों से फायदा नहीं मिलेगा, ये नुकसान है, नुकसान।
आज दूल्हा आता है, शादी होती है, नौजवान लड़की जाती है दूल्हा का इस्तकबाल करने के लिए, फीता काटने के लिए, और लोगों ये कहां से जायज है? मना करो, अपनी बेटियों को दूल्हा के इस्तकबाल के लिए ना भेजो, दूल्हा का फीता काटने के लिए ना भेजो यार, ये हराम है। अगर इस्तकबाल करना है तो भाई तू जाके कर ले, वो बाप तू जाके कर ले, वो बेटे तू जाके कर ले, दूल्हा को फूलों की निछावर कर दे, मगर तेरी जवान बेटी बारात का इस्तकबाल करने जा रही है यार, ये कहां का हलाल बना है? ये तेरी बच्चियों के अंदर ये चीज पैदा होगी, कल को इनकी औलादें होंगी। ये खुदा की कसम जमाने में बेपर्दा हुआ, जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। समझ रहे हैं आप? घरों के माहौल अच्छे करो। इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम हसन बसरी की बहन है ना? कहने लगी हुजूर हाँ मैं उसी की बहन। फरमाया सब के लिए तो जायज है, तेरे लिए ना जायज है। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। बस बात वही कह रहा हूं मैं, बस बात वही कह रहा हूं, कह रहा हूं किसी अच्छे घर की बच्ची, अल्लाह न करे कभी गलत कदम डगमा जगह, जमाना कहेगा यार घराना तो अच्छा था। कहा सब के लिए जायज, तेरे लिए कहा हुजूर शरीयत एक, कुरान एक, मसला दो क्यों? आखिरी बात सुन ले, 1 मिनट रह गया बस, आखिरी बात, 1.5 घंटा तकरीर हो गई मेरी। हुजूर शरीयत एक, कुरान एक, मसला दो क्यों? कहने लगे सुन मसला ये है, अगर मसला सुनती है, फतवा सुनती है तो फतवा ये है, वो जो रोशनी आती है वो रोशनी को इस्तेमाल करना जायज है, इसलिए कि वो जो रोशनी है उस रोशनी को तू इस्तेमाल करेगी तब उसका कोई नुकसान नहीं है, ना इस्तेमाल करेगी तब कोई नुकसान नहीं है। ये ज्यादा तेल खर्च हो जाएगा अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, आप इस्तेमाल कर लें। ये बल्ब जल रहा, आप इस्तेमाल करो ना करो, करंट इतना ही खाएगा, ठीक है? और उस रोशनी पे उनकी कुदरत भी नहीं कि उसे रोक सके, वो तो जा ही रही। तेरे घर पे खुद पहुंची है रोशनी, लेकिन तू तकवे के उस घराने से ताल्लुक रखती है। तेरा घराना वो मुत्तकियों वाला है, तेरा खानदान वो तकवे वाला है कि तेरे मेयार के खिलाफ है। अब आपकी मिसाल दे दूं, बात खत्म। छोले भटूरे खाना नाजायज नहीं, जायज है। आप में से कोई भी मेले में छोले भटूरे खा रहा, कुछ भी बात मैं जाके खाने लगूं, हालांकि जायज है, मगर मौलाना को ठेले पे खड़े हुए छोले भटूरे खा रहे जी, मेरे मयार के खिलाफ। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? हालांकि नाजायज नहीं है, मैं खा सकता हूँ और मैं खाऊंगा भी नहीं, मैं भागा फिरूंगा, शर्माऊंगा, यार नहीं नहीं यहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, मयार के खिलाफ। हालांकि जायज है मगर मयार के, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मयार के खिलाफ है। कहा वो रोशनी ने काम किया हुआ सबके लिए जायज, मगर तू उस तकवे के आला मकाम पर फाइज है, तेरे मयार के खिलाफ है।